एजुकेशन के क्षेत्र में एक भी कॉलेज इस क्षेत्र में आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं करा पाया। तमाम सारे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पड़ा। 50% कमीशन से नीचे कोई काम इस क्षेत्र में विधायक द्वारा नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के चापलूस चाटुकार जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया जा रहा है। बगावत तो भारतीय जनता पार्टी में, बगावत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर नाराजगी स्वाभाविक है। पार्टी ने मुझे निसंकोच होकर 5वीं बार मौका दिया कि नहीं, हमें लड़ने वाले और पार्टी से लड़ने वाले वफादार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उस पर भी मुकदमा हुआ, मेरे बेटे की सर्विस चली गई, मेरे भाई की नौकरी चली गई, मेरे भाई पे मुकदमा हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुझे आरोप लगाती कि मैं इस जाति को महत्व देता हूँ, उस जाति को महत्व नहीं देता हूँ, मैं जाति पाति की बात करता हूँ। कजलीबन मैदान में स्टेडियम बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज तक नहीं बना। कॉलेज बनाने की बात की थी, आज तक नहीं बनी। महिला बच्चियों के कॉलेज की बात की थी, आज तक नहीं बनी। नरियाली विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रदीप बारिया 3 बार से विधायक है, इनका सामना किस तरह से करेंगे? इनका सामना भारतीय जनता पार्टी का सामना जनता कर रही है। कमीशनखोर विधायक और कमीशनखोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेस्त नाबूद करने के लिए विधानसभा से हटाने का काम कहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं सागर सिटी न्यूज। इस वक्त हम नरियाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के साथ हैं और नरियाली विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चाओं में इसलिए है कि टिकट जारी होने के बाद, घोषणा होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस के जो दावेदार थे उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और बगावत का जो दौर देखा गया था 15 तारीख को, उसको लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि सिटिंग विधायक भाजपा के प्रदीप बारिया हैं, इन्होंने वहाँ क्या काम किए और उनका सामना सुरेंद्र चौधरी जी किस तरह से करेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन 18 साल से मध्य प्रदेश में है और 9 साल से केंद्र में है। केंद्र और मध्य प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी शासित रहने के बाद भी आज जिस तरीके से इस क्षेत्र की सदर है, जो सदर में जो आज किसान किस तरीके से परेशान हैं, नौजवान किस तरीके से बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, एजुकेशन के क्षेत्र में एक भी कॉलेज इस क्षेत्र में आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं करा पाया। और जहाँ तक कहीं नगर पालिका मकरोनिया की बात, नगर परिषद कर्रापुर की बात, जनपद पंचायत की बात, तमाम सारे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पड़ा। 50% कमीशन से नीचे कोई काम इस क्षेत्र में विधायक द्वारा नहीं किया गया है। बिगर कमीशन के वहाँ कोई काम होता नहीं है। इस बात को लेकर बीच में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे वहाँ सत्ता पक्ष के विधायकों ने नगर पालिका के सामने धरना दिया। खुद विधायक ने कलेक्टर के सामने धरना दिया। अनेकों कार्यक्रम, चाहे बिजली, चाहे सिंचाई परियोजना को लेकर हो, चाहे राहत राशि के नाम पर। आपने देखा होगा इस क्षेत्र के किसानों की राहत राशि नहीं बटी। राहत राशि क्यों नहीं बटी? क्योंकि विधायक ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट वर्चुअल में कि साहब हमारे क्षेत्र के लोगों को सबको मिल गया। जबकि आज दिनांक तक वो सारे के सारे किसान राहत राशि से महफूज हैं, बीमा राशि से महफूज हैं, तमाम सारी सुविधाओं से महफूज हैं। यहाँ किसी को कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं। इस प्लेसमेंट के नाम पर स्वयं अपने चट्टे बट्टे को लगा रखा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के चापलूस चाटुकार जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, चापलूसी करते हैं, उनके लिए इस तरीके का लाभ दिया जा रहा है। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया जा रहा है। ये सारी की सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। आप देखेंगे इस बात की नाराज़गी उनके दल में खुद है। उनकी दल के भारतीय जनता पार्टी के खुद लोग भाग रहे हैं। आज देखेंगे इतने बड़े नेता दादा लक्ष्मीनारायण यादव क्या कह रहे हैं, इतने बड़े नेता नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी क्या कह रहे हैं, इतने बड़े नेता आपके अरविंद तोमर जी क्या कह रहे हैं। बगावत तो भारतीय जनता पार्टी में, बगावत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर नाराज़गी स्वाभाविक है। मैंने 20 साल की राजनीति में इस क्षेत्र में कभी कोई बंदिश नहीं लगाई कि कोई आदमी हमारे क्षेत्र में ना घुसे। मैंने सबको खुली आज़ादी दी। सारे लोग टिकट मांगिए, सारे लोगों को अधिकार है पार्टी में, लेकिन पार्टी में जब टिकट मिल जाए तो सबको एकजुट होना। ये फैसला, एक कसम जितने कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनने हमारा सेंट्रल ऑब्जर्वर आया था उसके सामने खाई, अरुण यादव जी के सामने खाई और अन्य मंचों के सामने हमारे सारे प्रत्याशियों ने ये कसम खाई थी कि जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी का एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। इसके बावजूद भी कहीं कोई हमारे साथ के लोगों में नाराज़गी है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं चाहूँगा, उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कारण से अगर उनको कोई कष्ट पहुँचाए तो मुझे माफ़ करें। पार्टी अपनी सबकी है, पार्टी एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई ना होकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की और देश के संविधान की रक्षा की होना चाहिए, प्रदेश के बचाने की होना चाहिए, किसानों की होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है, आप सब आएँ, एक मंच पर आएँ और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी झंडा भारत विधानसभा में लहराए। इस उद्देश्य को लेकर हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि वो आएँ, एकजुट हों और हम इस लड़ाई में साथ हों।
पार्टी ने आपको 4 बार मौके दिए, 5वीं बार है आपका ये दौर शुरू हो रहा है। एक बार आप विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार जब आप चुनावी मैदान में है तो किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लोगों की जिज्ञासा है और किस तरह की चुनौतियां आपके साथ में देखी जा रही हैं? देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद कोरोना काल में जब कोई कांग्रेसी बाहर नहीं निकल रहा था इस जिले का, लोगों के दुख भरे समय में कांग्रेस पार्टी में आप सब ने देखा, आप सब ने मीडिया के माध्यम से सारी जनता के बीच में मेरी बात पहुंचाने की कोशिश की। उस बुरे वक्त में मैं खड़ा रहा। इस जिले की कांग्रेस में जब सारे लोग कांग्रेस मुक्त की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी कि कांग्रेस मुक्त करके लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, मकान गिराए जाते, मुकदमे दलाए, मुझ पर भी मुकदमा हुआ, मेरे बेटे की सर्विस चली गई, मेरे भाई की नौकरी चली गई, मेरे भाई पर मुकदमा हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं। राहुल गांधी ने कहा था कि डरो मत, और आज मैं नहीं डरा। और नहीं डरने का परिणाम यह है कि पार्टी ने मुझे निसंकोच होकर 5वीं बार मौका दिया कि नहीं, हमें लड़ने वाले और पार्टी से लड़ने वाले वफादार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। इस आधार पर पार्टी ने मुझे फिर से मौका दिया। मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मुझ जैसे छोटे परिवार के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने आज यह मौका देकर हम सबको उपकृत किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे जैसे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इस पार्टी में काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ा, उनका ये सम्मान बढ़ा है। उस कार्यकर्ताओं के सम्मान के खातिर ही आज यह चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र के इस चुनाव में लड़ने को तैयार हैं। आप देख रहे होंगे पूरी जगह कल कई भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कई ब्राह्मण समाज के अच्छे चेहरे हैं जिनने कि हमें, जो भारतीय जनता पार्टी मुझे आरोप लगाती कि मैं इस जाति को महत्व देता हूँ, उस जाति को महत्व नहीं देता हूँ, मैं जाति पाति की बात करता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर आज अच्छे बड़े ब्राह्मण परिवार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता व्यक्त करते हुए मुझ पर विश्वास किया है। मैं उनका विश्वास नहीं डिगने दूंगा। उनके भरोसे में विधानसभा चुनाव जीतकर इस विधानसभा की सेवा करने का काम करूँगा। नरियाली विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं जो हैं, वहाँ पे जटिल समस्याएं हैं, इनका समाधान नहीं हो पा रहा है? आपकी भी सरकार रही है, भाजपा भी रही है। देखिए, समस्याओं के लिए आज स्टेडियम की बात करते हैं अपन। कजलीवन मैदान में स्टेडियम बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज तक नहीं बना। कॉलेज बनाने की बात की थी, आज तक नहीं बनी। महिला बच्चियों के कॉलेज की बात की थी, आज तक नहीं बनी। सागर में कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के बाद कॉलेज की बात की गई थी, आज तक नहीं हुई। जितनी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरियाली के लेकर की हैं, उनमें कौन कौन सी पूर्ति हो गई? आज आप देखेंगे मकरोनिया में, आप देखेंगे कर्रापुर में, आप देखेंगे संपूर्ण क्षेत्र में जिस तरीके से जो विकास होना चाहिए था, आज विकास वो हुआ नहीं है। इस कारण से खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। आपकी क्या योजना है मैदान में? हमारी योजना है इस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा नौजवान बेरोजगार है, वो बेरोजगारी उसका हक छीनकर एक लिमिटेड कंपनी के हाथों में दिया गया, उसको आज़ाद करा के उनके हाथ में देना। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो चनाटोरिया है, उसकी इकाइयां बंद पड़ी हैं, कारोबार परेशान हैं, उन कारोबारियों की इकाइयां चालू कराना और रोज़गार स्थापित करना, जिससे कि यहाँ रोज़गार जनरेट हो सके। किसानों को फसल बीमा की राशि देना। हमारा घोषणा पत्र जो आया है, इस घोषणा पत्र के आधार पर आप देखेंगे प्रदेश की जनता हमारे घोषणा पत्र को पसंद करेगी और घोषणा पत्र की जो हमारे वचन दिए गए, उन वचनों के आधार पर कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे और यहाँ विधानसभा में जीतकर झंडा फहराएंगे। नरियाली विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रदीप बारिया 3 बार से विधायक है, इनका सामना किस तरह से करेंगे? इनका सामना भारतीय जनता पार्टी का सामना जनता कर रही है। जनता इनमें जिस तरीके से 50% की कमीशन राशि खाने का काम इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ का जो है वातावरण जनता ने अपने हाथ में ले लिया है झंडा, और इस कमीशनखोर विधायक और कमीशनखोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेस्त नाबूद करने के लिए विधानसभा से हटाने का काम कहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहा है। शारदा खटी बगावत पे है, वो हमारी परिवार की हैं, वो नाराज़ हैं। नाराज़ होना कि हमसे बड़ी हैं उम्र में, मैं चाहूँगा कि उनकी नाराज़गी को लिए मनाने का प्रयास पार्टी करेगी, जिससे कि वो हमारा सहयोग कर सकें और हम लोग उनका सहयोग लेंगे। धन्यवाद आप। थैंक यू। ईश्वरन चौधरी जी थे, इन्होंने अपने चुनाव लड़ने की पूरी योजना बता दी है और किस तरह से यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रदीप बारिया यहाँ विधायक हैं, उनके सामने और इनके सामने जो टकराव की स्थिति बन रही है वो सिर्फ एक ही बन रही है कि आखिर इन 15 सालों में 18 सालों में भाजपा ने क्या विकास कार्य किए, किस तरह के रोजगार वहाँ युवाओं को दिए। इस तरह के फिलहाल देखा जाए तो सुरेंद्र चौधरी के अनुसार वहाँ कुछ नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के कई आरोप सुरेंद्र चौधरी जी ने लगा दिए हैं। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता,
प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।